हिंदू धर्म, जिसे धार्मिक धर्म भी कहा जाता है, हिंदू धर्म संस्कृत इसका धर्म होता है। एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में हैं। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं को सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। यह धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतम उपासक भारत में है और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। इतिहास इसका सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजारों वर्ष पुराने मानता है। जहां भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियाँ, भगवान शिव, पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया के एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदू यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1000 ईसा पूर्व में आर्य अफ़गानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वो लोग, उनके विद्वान ऋषि अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्र दृष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म भी अलग हुआ है और नया धर्म बौद्ध धर्म बना। पहले हिंदू धर्म ही था। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल
कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा, जिसका स्रोत मेहरगढ़ की 6500 ईसा पूर्व संस्कृत में मिलता है, से भी पहले भी की भारतीय परंपरा में है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद यहाँ तक भी भ्रामक प्रमाणों के आधार पर भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पाए। निरुक्तः भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका उपभ्रंश हिंदुस्तान है। आज हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, पहले हिंदुस्तान था, अब हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। बृहस्पति आगमन के अनुसार ये धर्म बहुत ही पारंपरिक धर्म कहलाया। हिमालयत समारवस्य यावत इंदु सरोवरम तन देवनिर्मित देशन हिंदुस्तानन प्रचसते। अर्थात इसका मतलब है कि हिमालय से प्रारंभ होकर हिंदू सरोवर हिंदू महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। पहले हिंदुस्तान कहलाता था, अब हिंदुस्तान कहला रहा है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती है। मानसरोवर अभी आपको चाइना में पड़ता है, समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जलाशय। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियाँ थीं। हिंदू सरस्वती, वितस्ता, झेलम यानी सतलुज, बिपाशा यानी व्यास, परुसिनी यानी रावी और अस्किनी यानी चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं हिंदू का अंतिम अक्षर नुदू, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू, और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, चूँकि इस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे। पहले वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था। पहले वैदिक धर्म के मानने वाले से पहले कोई धर्म का उदय नहीं था। यानी ये मान्यता है कि हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म सबसे पुरानिक धर्म है। जो आजकल हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं वो वैदिक धर्म भी है, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति रहता है वो एक हिंदू यानी भारतीय कहलाता है। इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए, हिंदू शब्द ही सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबियों हिंदुओं के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आमतौर पर हिंदू शब्द को अनेक विशेषणों ने विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द मानना है। इस धारण के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म, सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वो भूमि जहाँ आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंदू आर्य भाषाओं की स ध्वनि संस्कृत का व्यंजन स ईरानी भाषाओं की ह ध्वनि में बदल जाती है, इसीलिए सप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। अवेस्ता, बेंदी, दाद, फरगरद 1 से 18। इसके बाद ईरानियों ने हिंदू
नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया गया। ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे हिंदू व्यक्ति, उनको हिंदू नाम दिया गया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए, अरब देश से, जब पहले हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम नहीं था, जब अरब देश से मुस्लिम आए, एक हमलावर के रूप में आए, भारत में आए, तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, इस स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा गया है, इसका कोई मानता नहीं है। इसे हिंदू धर्म ही कहा गया। वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा गया है। इसे हिंदू धर्म को, इसे वैदिक धर्म भी कहा गया है। तो इसलिए हिंदू धर्म सबसे पवित्र धर्म है। जो भी व्यक्ति इस धर्म में जन्म लिए हैं वो समझें कि हम एक सबसे पुराना धर्म में जन्म लिए हैं, जो दुनिया में कहीं पर भी कोई धर्म नहीं था, तब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आविष्कार कहा जाए, यानी उत्पन्न हुआ था। इसलिए हिंदू धर्म में रह के अपने आप को गौरव महसूस करिए। जय श्री राम। ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुप्ता विशाल कुमार को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। यदि कुछ उसमें ज्ञान वाली बात आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हिंदू नववर्ष की हार्दिक मैं शुभकामनाएं अब तमाम देशवासियों, हिंदू प्रेमियों को और सनातन धर्मियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक मैं शुभकामनाएं।